W फॉर विंडोज। विंडोज क्या होता है कि विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, और या किसको किसको इक्वल मीन्स बराबर अनुमति देता है कीबोर्ड और माउस को, ठीक है, ऊपर इनपुट के लिए, ठीक। कौन? विंडोज। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है जो कि ना इक्वल यूज करने के लिए, ठीक है, किसको देता है? कीबोर्ड और माउस, ठीक। विंडोज समझ में आ रही? ऑपरेटिंग सिस्टम है इसलिए नहीं समझ, जैसे ओएस इसका शॉर्ट फॉर्म होता है विंडोज का, कई जगह पढ़ोगे, ठीक है। ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, कहीं पे इसका जो रहेगा ना, ठीक है, सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं व्हाट इज ओएस, ठीक है। ओएस मीन्स की ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है, व्हाट इज ओएस। तो विंडोज क्या है? एक जैसे तुम खोलते हो अभी, जैसे तुम विंडोज 10 पे काम कर रहे हो, कौन सा इस समय है लगा विंडोज 7, विंडोज 10, ठीक है, इस तरह से विंडोज 11। तो 11, 10 ये क्या है? ये जैसे जैसे इसका आदि इतिहास पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि जिस जिस साल में इसका इन्वेंशन हुआ ना, ठीक है, खोज किया गया विंडोज का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उन साल के अनुसार हम लोग जानते हैं कि विंडोज 10, विंडोज 11, ठीक है, जो चल रहा है। तो इसमें विंडोज 10 होगा डला हुआ, ठीक है, जिस पर आप लोग काम करते हैं, ठीक है। तो सब अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग नाम भी होंगे, ठीक। तो समझ में आया ऑपरेटिंग सिस्टम? दूसरा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ है? इस सबसे पहले जानिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना सॉफ्टवेयर का नाम है, किसका नाम है? सॉफ्टवेयर का। उसके बिना लैपटॉप कुछ नहीं है, कंप्यूटर कुछ नहीं है, जब तक कि उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पढ़े हैं। हार्डवेयर क्या होता है? जिसको हम आसानी से टच कर सकते हैं, जिसको नहीं देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, अर्थात टच करने का मतलब वही है, छू सकते हैं, ठीक है। तो जो सब, हाँ, कीबोर्ड, माउस, ठीक है, मॉनिटर, ये सब क्या है? हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर में हम क्या पढ़े कि जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, एप्लीकेशन जिसपे हम काम कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं, अर्थात इसमें जो डला हुआ, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे एक डिवाइस है, ठीक है, जिस तरह की ये क्या है? मॉडेम, इसी को कहते हैं, ठीक है। ये एक डिवाइस है, ठीक है, जिसका क्या काम है? इंटरनेट को क्या करना? कनेक्ट करना। किसके साथ? आपके कंप्यूटर के साथ। यदि कहीं पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन ना हो, ये इसी को मॉडेम कहते हैं। अभी आपने पढ़ा था ना मॉडेम के बारे में, ठीक है, इसलिए आपको ये बताए कि ये मॉडेम है यूएसबी, है ना। तो ये यूएसबी क्या करते हैं? सिस्टम में डालते हैं, कहीं भी कंप्यूटर में लगाएंगे इसको, ठीक है। जैसे कि आप इधर से इसको लगाओगे, यहाँ है ना 2.0, ठीक है, यहाँ लगाए, इसमें बिलिंग करने लगा, इसमें रहना चाहिए क्या चीज़? सिम रहना चाहिए, ठीक है, इसके अंदर। हाँ, सिम इसमें इंस्टॉल रहता है सिम, ठीक है, वो बता देना, ठीक है। ये ब्लिंक करने लगा, ये इस तरह की लाइट दिखा रहा है कि इसमें सिम नहीं, नेटवर्क सर्च हो रहा है। जिस तरह से आपके फोन काम करते हैं, नेटवर्क होता है, ठीक उसी तरह से ये भी काम करता है, ठीक है। ये डोंगल, इस पर भी रिसीव करके हम बात कर सकते हैं। हाँ, बात भी कर सकते हैं, कॉलिंग इसमें भी वीडियो कॉल होता है सर। हाँ, वीडियो कॉल होता है। एसकेपी पर, एसकेपी एक एप्लीकेशन है जिसमें वीडियो कॉल होता है, तो ये उसी का काम है, ठीक है। इसमें वो सिम रहेगा तभी ना इसमें वीडियो। हाँ, ये लगा इंटरनेट और वाईफाई से भी आप कर सकते हैं। पेन ड्राइव भी इसको बोल सकते हैं। पेन ड्राइव नहीं बोल सकता सर, पेन ड्राइव अलग। पेन ड्राइव चीज है, वो मेमोरी है जिसमें डेटा को सेव करके स्टोर करके रखें। ये क्या है कि इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए, जिस समय में हम लोग के समय में 4G नहीं आया था, ठीक है, हम लोग के यहाँ 4G अवेलेबल नहीं थे, जिस समय में 3G में थे, तो उसी समय हम इसका परचेज किए थे, और लैपटॉप के साथ ही जिस समय हम लैपटॉप खरीदे थे उस समय इसको भी खरीदना पड़ा था, इसलिए कि मजबूरी था कि उस समय में यदि आप बड़े फ़ोन रखो या ना रखो, बड़े फ़ोन रखते हो तब तो स्मार्टफोन में वाईफाई से आप कनेक्ट कर सकते हो इसको। तो मॉडेम एक डिवाइस है जिसका क्या काम है? इंटरनेट को कनेक्ट करना, ठीक है। वहाँ पे इस तरह की चीज़ें का उपयोग होता है जहाँ पर, ठीक है, कि इंटरनेट की साधन ना हो, मतलब कि केबल वाले इंटरनेट ना हो। केबल वाले मतलब ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो बीएसएनएल प्रोवाइड कराता है, या फिर अभी तो आ गया है ना क्या क्या एयरटेल एक्सट्रीम के नाम से, उसके बाद जियो फाइबर, ठीक है,
तो जियो फाइबर केबल के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है। जियो फाइबर से ही आज पूरे मतलब दुनिया को, इंटरनेट का मतलब क्या है, www, वर्ल्ड वाइड वेब, तो ये पूरे दुनिया को एक साथ जोड़ने का काम करता है इंटरनेट। तो इसीलिए उससे कनेक्ट होने के लिए हमें तो चाहिए, इस तरह की चीजें नहीं है तो मॉडेम से कनेक्ट कर रहे हैं अपने सिस्टम को और पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं। जो वहाँ जो लिखे हैं रिसीव और सेंड, रिसीव और सेंड है ना, फैक्स, अर्थात हम डेटा को है ना, ठीक है, रिसीव करने के लिए और सेंड करने, भेजने के लिए किसका उपयोग करते हैं, मॉडेम। तो मॉडेम एक माध्यम है जो इंटरनेट को कनेक्ट करता है और वह कोई फैक्स या डेटा, ठीक है, तो रिसीव, फैक्स भी है, ठीक है। फैक्स का काम क्या है कि तुम किसी को डेटा भेजना चाहते हो, ठीक है, तो भेजना चाहते हो, पहले अभी तो मेल आ गया, इससे पहले फैक्स का बड़ी प्रचलन था आज से 10 साल पहले, ठीक है। सभी चीज का एक समय है, ठीक है, जिसमें कि अभी फैक्स का समय होता था कि टेलीफोन के माध्यम से, ठीक है, या इंटरनेट के माध्यम से, सिक्का गिरा के बात कर देते सर। नहीं, सिक्का डाल के बात करते थे, वो एक टेलीफोन था, उसमें आपको एक कॉल के लिए लिमिट था कि वो कॉइन डालेंगे, तो समय जैसे ही कॉइन उस पर गिरता था ना, तो वो टाइम सेट हो जाता था कि ये इतने 1 मिनट के लिए आपने उस पर, ठीक है ना, लेकिन ज़्यादा दिन तक वो भी नहीं चला, नहीं कर सकता, हाँ, तो नहीं चलेगा ज़्यादा दिन तक। उसके बाद स्मार्टफोन, मतलब ये मोबाइल फोन्स का युग आ गया, मोबाइल फ़ोन इतने सस्ते हो गए कि कौन वहाँ पे जाए, बताए, लोग अपने हाथ में लेके बतिया रहा है तो कौन जाए कि पीसीओ पर जाएंगे और सिक्का डालेंगे, अपने फ़ोन में रिचार्ज किया, दिन भर बतियाई जाए, ठीक है, रात 11 बज जाए, ठीक है, 2 मिनट बतियाई। तो इस तरह की चीज़ें कि फैक्स मशीन से है ना, हम क्या करते थे, अभी तो ईमेल हो गया, इंटरनेट की जितनी सुविधा हो गई कि ईमेल करते हैं एक दूसरे को, जो भेजना है। पहले जैसे होता था कि हम किसी को फैक्स किया, अब हाँ, बोलता है मेल किया, हाँ, तो फैक्स होता था, हाँ, फैक्स होता था कि हम जो यहाँ मतलब, ठीक है, कंप्यूटर नहीं होता था, एक फैक्स मशीन होता था जिसमें जो हम टाइप करके या पेपर को स्कैन करके उसमें डाल देते थे, ठीक है ना। जैसे ये देख रहे हो प्रिंटर, उसमें भी स्कैनर रहता है, ठीक है, उसी तरह से फैक्स में स्कैनर रहता है। तो जो चीज़ हम लिख करके, जो आवेदन को लिख करके उस पर रख करके स्कैन करते थे और जिसके नंबर पे भेजना होता था भेज देते थे, वहाँ पे वो जो उसके फैक्स मशीन में वो जिस नंबर पे भेजते थे वहाँ वो प्रिंट हो जाता था, ठीक है। तो मशीन था दोनों चीज़ का, स्कैन भी करता था, प्रिंट भी करता था। फैक्स के डिज़ाइन पे बाद में प्रिंटर को डिज़ाइन किया गया है, ठीक है, समझ में आया? तो इसी तरह से डेटा रिसीव करने के लिए और भेजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, मॉडेम का, फैक्स का, या फिर अभी इंटरनेट की सुविधा इतनी ज़्यादा हो गई है, ठीक है, कि हर एक के हाथ में इंटरनेट है, नहीं उससे भी नहीं होता तो पूरे घर को इंटरनेट युक्त कर